हेलो गाइस, तो क्या हाल सब, क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, कुछ भाइयों की कमेंट आई हुई वीडियो के अंदर जो मैंने कल डाला था, और जो पुराने वीडियो उन पर भी कमेंट आई हुई है। तो बहुत सारे भाइयों के अलग अलग सवाल है, तो आज मैं एक एक कमेंट का जवाब देगा। तो सबसे पहले ही कमेंट है जो मैंने कल वीडियो डाला था, उसके अंदर ये बोल रहा है भाई, स्टिकर स्टिकर आने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि मैंने बोला था कि 2 से 3 साल लग जाता, जो पुराने आदमी मलेशिया के अंदर इलीगल है। मैंने उनका नहीं बोला था, जिनके फिंगर हो जाते हैं ना। जैसे फिंगर और मेडिकल कंप्लीट हो गया ना। जैसे अभी मलेशियन गवर्नमेंट ने जो रिहायरिंग सर्विलेशन प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, उसमें जो बंदे फिंगर हो जाते हैं, जिनके मेडिकल हो जाते हैं, उनका महीने से लेके 2 महीना 3 महीना भी लग जाता है। लेकिन जो न्यू ट्रैवलर आते हैं ना, जैसे 2023 में आएंगे मलेशिया में, और वो आके किसी कंपनी में वीजा अप्लाई करते हैं। जैसे 2023 का तो कोई इन्होंने ओपन किया ही नहीं कि 2023 वालों को वर्क परमिट मिलेगा, जो इलीगल है। लेकिन जो 2022 में आए या फिर 2022 से पहले आए थे, उनके लिए इन्होंने ओपन किया हुआ है। और जो लास्ट डेट थी दिसंबर के, जो दिसंबर के एंड तक की थी, मतलब 2022 के एंड तक। अभी तो 2023 है, इसमें तो इन्होंने कोई भी इसके ऊपर अपडेट नहीं दिया कि परमिट लग के आएंगे, नहीं लग के आएंगे। लेकिन एजेंट क्या कर रहे हैं, एजेंट पैसे दे के, मतलब इमिग्रेशन में उनके फिंगर भी हो रहे हैं और मेडिकल भी हो रहे हैं। लेकिन उनका पता नहीं कि परमिट आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी और कमेंट देख लेते हैं। एक भाई ये बोल रहा है, भाई मुझे इंडिया जाना है। मैं थाईलैंड होकर आया था, मलेशिया का टूरिस्ट वीजा मिला था ओरिजिनल। 20 सितंबर को आया था, अक्टूबर में 2023 में जाना है, तो क्या करे। तो ये थाईलैंड का टूरिस्ट वीजा लेके आया था, लेकिन मलेशिया में उसको मतलब एजेंट ने बॉर्डर क्रॉस करवा दिया होगा, वो इलीगल है। तो भाई आप मतलब जितने भी साल है ना, मतलब 1 साल 2 साल आप मलेशिया में रहे इलीगल है, तो आपको फाइन पे करके जाना पड़ेगा। बगैर फाइन पे करके आप नहीं जा सकते। अगर आप चाहे तो इंडियन एम्बेसी में भी जाएंगे, वहां पर भी आपका ऐसा ही बोला जाएगा कि आपको फाइन पे करना पड़ेगा, तभी जाया जाएगा। वो भी आपकी ऐसे हेल्प नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपॉइंटमेंट ले मलेशियन इमिग्रेशन का स्पेशल पास के लिए, जहाँ पर आपका फाइन पे होगा। आप अपॉइंटमेंट लेके जाए, जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी, जिस डेट की, उससे 7 दिन 10 दिन आगे की आप टिकट करवा सकते हैं। जैसे अगर आपकी अपॉइंटमेंट 10 तारीख की है, तो आप 15 या फिर 16 17 तारीख की आप टिकट बुक करवाए, उसके बाद आप जाए। लेकिन आपको जाने से पहले टिकट बुक करवाना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर फाइन पे कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे इंडियन एम्बेसी में कि ये सोच रहे इंडियन एम्बेसी हमें भेज देगी, इंडियन एम्बेसी ऐसे नहीं भेजेगी। हर एक देश के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वो लॉ होते हैं, लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा अगर आप इलीगल रहे, चाहे आप एक दिन रहे हो। और जिन भाइयों के पास पासपोर्ट नहीं, ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है, वो भी जा सकते हैं, लेकिन उनको इंडियन एम्बेसी में जाना पड़ेगा, जो इंडियन पासपोर्ट काउंसलर सर्विस है, वहां से आपको व्हाइट पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। आपके पास पासपोर्ट की फोटो कॉपी वगैरह होनी चाहिए, चाहे फोन में हो, चाहे आपके पास उसकी कोई कॉपी हो। या अगर आपके पास ये दोनों कुछ भी नहीं है, फोन में भी नहीं है, या फिर ओरिजिनल फोटो कॉपी भी नहीं है, ओरिजिनल पासपोर्ट भी नहीं है, तो आप इंडियन एम्बेसी में जाएं, वहाँ पर एफिडेविट बनेगा, वहाँ पर आपको कुछ पैसे पे करने पर आपका व्हाइट पासपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद आप फाइन पे करके जा सकते हैं। अगली कमेंट देख लेते हैं। ये एक भाई बोल रहा है, भाई जी मेरा एक सवाल है कि मेरे पास 4 महीने बाकी है, मैं अपने देश जा सकता हूँ, वीजा प्लांटेशन का है। अगर भाई आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है आपके पास, और आपके पास परमिट है, और 4 महीने बाकी है, तो आप जा सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप ऐसे जा रहे हैं, चाहे प्रमोट हो चाहे कुछ हो, बगैर पासपोर्ट के तो आप कैसे जाएंगे। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद परमिट होना चाहिए, आप जब मर्जी जा सकते हैं। एक भाई ये बोल रहा है, सर वीडियो ऑन फुल बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्शन वीजा, लाइक कैन वी ट्रैवल अदर कंट्रीज फ्रॉम मलेशिया। हाँ भाई, आप अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन वीजा है ना, आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा, 3 से 4 हज़ार रिंगिट आपका अकाउंट होना चाहिए, या फिर मलेशिया का या फिर इंडिया का जो बैंक अकाउंट है, उसमें कम से कम मलेशियन रिंगिट 4 से 5 हज़ार रिंगिट होने चाहिए। जैसे कि आप अगर आप सिंगापुर जाते हैं,
या फिर आप सऊदी अरब, दुबई, मतलब जो आसपास की जो एशियन कंट्री है उनमें आप आसानी से जा सकते हैं। बाकी जो रही यूरोप साइड में पुर्तगाल, माल्टा, वहाँ पर भी जाने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप छोटी कंट्रियों में ट्रैवल करें, उसके बाद यूरोप में भी जा सकते हैं कंस्ट्रक्शन वीजे पे। और कंस्ट्रक्शन वीजे की बात करें, कंस्ट्रक्शन वीजा मलेशिया के अंदर 7 से 7,500 रिंगिट में आसानी से लग जाता है। आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाके लगवा सकते हैं, चाहे आप ट्रैवल वीजे पे आए हो या फिर आप आने वाले हो, या फिर अगर आप कॉलिंग वीजे पे आएंगे ना, कॉलिंग वीजे पे अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आएंगे, वो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पर आपका एग्रीमेंट होगा। लेकिन अगर आप ऐसे आके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वीजा लगवा लेते हैं और बाहर में कहीं काम कर रहे हैं, आपने पैसे सेव किए हुए हैं, आपके पास बैंक अकाउंट भी है, उसमें पैसे सेव किए हुए हैं, तो आप जहां मर्जी आप ट्रैवल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वीजे पे आपको एंट्री मिल जाएगी, मतलब जो एशियन कंट्री है उनके अंदर आसानी से आपको एंट्री मिल जाएगी। और रही बात जो सबसे कम प्राइस का जो वीज़ा है वो प्लांटेशन का है, लेकिन प्लांटेशन पे आपको सिंगापुर जैसे कंट्री में भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो वीज़ा उस पर आपको एंट्री आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे 6 मंथ से काम कर रहा हूँ, मेरे बॉस ने 6 मंथ से सैलरी नहीं दिया और ना ही पासपोर्ट दिया, मुझे वापस जाना है। देखो भाई, अगर आप उस कंपनी में आए हो, अगर आप कॉलिंग वीजे पे आए हो, तो फिर आपका बॉस आपको जाने नहीं देगा जब तक आपका एग्रीमेंट नहीं खत्म हो जाता। हाँ, अगर आप ऐसे किसी एजेंट के थ्रू आए थे, ऐसे किसी बॉस के अंडर में फंस गए, वहाँ पर काम कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट भी रखा हुआ है और आपको 6 महीने से सैलरी नहीं देता, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? आप वहाँ से निकले। अगर आपका वीज़ा उस कंपनी का नहीं है, आप इलीगल है, तो आप वहाँ से निकले, अब दूसरी जगह कोई काम ढूंढे, वहाँ पर काम करे। अगर आप जिस टाइम आपको जाना है आप वाइट पासपोर्ट बनवा के जा सकते हैं। आप 6 महीने से काम कर रहे हैं, तो उसमें आपकी बॉस की गलती नहीं, आपकी गलती है भाई, क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने से आपको सैलरी नहीं दे रहा और फिर भी आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक भाई की कमेंट देख लेते, जिसका कंपनी का परमिट खत्म हो गया है और वो नया पासपोर्ट बन जाएगा, मतलब जिसका कंपनी का परमिट खत्म हो गया, अगर कंपनी का परमिट खत्म हो गया तो आपको वापस जाना पड़ेगा भाई। हाँ, पासपोर्ट नया बनवाना है, वो आपको कंपनी के वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे वीज़ा और कंपनी के लेटर वगैरह आपसे मांगेंगे। वहाँ पर भी आपका पासपोर्ट डैमेज हुआ हुआ है या फिर आपको रिन्यूअल करवाना है, वही होएगा। ओरिजिनल पासपोर्ट आपका बन जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट कहीं गुम हो गया है, उसके लिए आपको कंपनी के वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे वीज़ा और कंपनी के लेटर वगैरह, वहाँ पर आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अगर आप इलीगल है, फिर आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, वहाँ पर आपका पासपोर्ट बनेगा वाइट पासपोर्ट, उस पर आपको वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं। सर कोई बता रहा है मैं जिस कंपनी में रहता हूँ उसमें परमिट बनाया है, लेकिन बहुत ख़राब है, पैसे बहुत काट लेती है और काम मेरा मिला तो मैं कंपनी को बोले बिना भाग सकता हूँ छुट्टी पर। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझ गया ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी से मैंने परमिट लगवाया, कंपनी पैसे काट रही है। देखो भाई, अगर आपकी कंपनी ने आपके पैसे पे किए होंगे वहाँ पर, जैसे मलेशिया के अंदर अगर आप किसी कंपनी में परमिट लगवाते हैं ना, तो कुछ पैसे कंपनी पे करती है और कुछ पैसे आपको पे करने होते हैं, तो वो पैसे आपकी सैलरी से काटेंगे। तो इसीलिए आपको हर महीने वो सैलरी कट के मिल रही है। बाकी आप लीगल हो गए, आप ऐसे भाग के जाएंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। वो आपने पहले बात करनी थी जिस वक्त आपने पासपोर्ट दिया था। भाई आउट पास कब खुलेगा? 2023 में। प्लीज़ बोलना, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना। थाईलैंड से आया हूँ, इंडिया कैसे वापस जाए, प्लीज़ वीडियो बनाए। देखो भाई, मैं हर एक वीडियो में तो बोलता हूँ, अगर आप चाहे थाईलैंड के थ्रू आए हो या फिर कैसे भी आप इलीगल तरीके से मलेशिया में घुसे हैं, अब क्यों आउट पास का वेट कर रहे हैं? आउट पास अभी फिलहाल ओपन नहीं होएगा भाई, कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। अभी इन्होंने स्पेशल पास ओपन किया हुआ है, अगर आपको जाना है आप फाइन पे करके जा सकते हैं। अगर आप 1 साल इलीगल रहे मलेशिया में, 11 रिंगिट आपके लगेंगे। वहीं अगर आप आउट पास का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 500 रिंगिट पे करने पड़ेंगे। तो 500 रिंगिट और ज़्यादा आप दे के जा सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी है, जाना है। और टिकट तो आपको फिर भी करवानी पड़ेगी, और उसके अलावा फिर आपके जो
मतलब कोविड के टेस्ट वगैरह होंगे और आप इमिग्रेशन में जाएंगे, आउट पास लेंगे, सेम प्रोसीजर वही है। आपको स्पेशल पास के लिए भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। आप स्पेशल पास लेके जाए, अगर आपको जाना इस वक्त आप जा सकते हैं। अगर आप आउट पास का वेट करते रहेंगे, अगर बाई चांस आप पकड़े गए तो उसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो जो भाई मलेशिया में आना चाहते हैं, काम करने के लिए आना चाहते हैं और ट्रैवल वीजे पे नहीं आए, इस वक्त मलेशिया के हालात सही नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे मेरे रूम पे खुद 2 आदमी बैठे हुए जिनके पास काम नहीं है। और जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियां हैं और ग्रोसरी की मार्केट है, शॉपिंग मॉल है, इनके अंदर भी फुल हो रहे वर्कर। वहाँ पर कोई भी मतलब जॉब वैकेंसी नहीं है। पहले पहले 1 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारी जॉब वैकेंसी थी मेरे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन अभी आदमी बेरोजगार बैठे हैं, काम नहीं है, काम ढूंढ रहे हैं। जिनके पास परमिट उनको भी काम नहीं मिल रहा है। तो आप सोच समझ के आए, मलेशिया में अगर आपको आना है तो आप कॉलिंग वीजे पे आए। कॉलिंग वीजे पे आएंगे तो आपको काम कंपनी के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि वो कॉलिंग वीजा आपको काम के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप ट्रैवल वीजे पे आएंगे एजेंट की बातों में आके, तो आप यहाँ पर आके फंस जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।